हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है मंडे और सुबह के बज रहे हैं 11 बजे का समय हो रहा है। तो जी बच्चे गए हुए हैं अपने स्कूल, क्योंकि अगर चिंटू का आज का पेपर है तो तीनों चले गए हैं, बच्चे भी उनके पापा भी, और मैं घर पर हूँ। तो घर पर जो है सुबह से पहले उन्हें जो है नाश्ता वगैरह करा के फिर उन्हें भेज दिए हैं स्कूल बच्चों को, और फिर उसके बाद हो गया है घर का और काम जो बाकी बच रहा था। तो सुबह खाना तो बना लिया था खैर सुबह, क्योंकि वो लंच लेके जाते हैं तीनों। तो खाने में आज बनाए थे मैंने चने की दाल और घिया, और उन सबको जो है खाना वाना पैक करके दे दिया। और फिर उसके बाद हो गया काम शुरू में जो है साफ़ सफाई करनी, संगवाना, सारा फैला पड़ा रहता है क्योंकि सुबह के टाइम जब सब जाते हैं तो कोई सामान कहीं, तो ऐसा करके जो है फैला रखा था। तो सारा घर संगवाया है, डीप क्लीनिंग करी है। और जो तो जी मैंने जो है ना मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं तो एक तरफ कपड़े धुलते जा रहे थे और मेरा इधर बाकी का काम होने लग रहा था। तो कपड़े धुल गए हैं, अब जो है जाके उन्हें फैला देती हूँ और फिर मेरा काम हो जाएगा फिनिश। नहा धो के अब मैं रेडी हो गई हूँ, तो फिर सोचा कि चलो व्लॉग शुरू किया जाए। तो ये बालकनी में आ गई थी मैं, और ये मैंने सारे कपड़े जो है सुखा दिए हैं, तीनों रस्सियाँ भर गई। ये देखिए सारे कपड़े जो है मैंने फैला दिए, और इधर जो है वॉशिंग मशीन भी समेट के रख दी, सारी कवर वगैरह रख दिया इनके ऊपर, ढक दी है। और मनी प्लांट जो अंदर रखा हुआ था ना, तो इसको धूप की ज़रूरत थी, तो पत्ते इसके थोड़े थोड़े पीले पीले होने लग रहे थे, तो आज मैंने मनी प्लांट भी जो है बाहर ही रख दिया है। पड़ोसियों के भी कपड़े सूख रहे हैं जी। ये देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं, कपड़े मैंने फैला दिए हैं, सूखते रहेंगे पड़े पड़े कई घंटे तक। टावल सुखा दिए बाहर धूप में, और इधर पेड़ पौधों के यहाँ से सारी गैलरी धो दी अच्छे से। और ये नींबू देखिए, ये रहे नींबू, अभी तो हरे ही हैं सारे नींबू, ये देखिए। और ये देखिए ये रहा नींबू, और ये बहुत छोटे से नींबू ये लग रहे, बहुत छोटा सा है ये देखिए, छोटा सा दिखाई दे रहा है। बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो मैं बैठ के करती हूँ चिंटू का इंतज़ार। जब चिंटू आएगा तो सब पूछ लूँगी क्या खाएगा, अगर उसे कुछ बनवाना होगा तो तब मैं बना दूँगी, वरना इतने तो मैं फ्री हूँ, इतने बैठ कर आराम से देखती हूँ टीवी। क्या स्कूल से हेलो बोलो बेटा। और कैसा रहा आज का पेपर बताओ? अच्छा हुआ, सारा पेपर कर लिया? तो जब चिंटू स्कूल से आ गया यार, इस पेपर कह रहा कि बढ़िया हुआ। अब जब इसकी पीटीएम होगी जब पता चलेगा। सारा पेपर कर आया था, कोई छूटा था नहीं? ठीक है, कर ले अब कपड़े वपड़े चेंज, अपना लंच बॉक्स रख रहा है निकाल कर, पानी की बोतल निकाल कर रख रहा है। चिंटू आ गया था स्कूल से, तो इसे पूछा कि कुछ खाना है बेटा, तो कह रहा नहीं मैं नहीं खा रहा, बस लंच खा के आया है स्कूल में जो लेके गया था, और वहीं अपने कैंटीन से थोड़ी चीज़ ले ली होगी इसने आज, क्योंकि पैसे ले गया था। कह रहा आज मैं कैंटीन से सामान लूँगा, तो दे तो दिए थे, पता नहीं क्या खा के आया। चिंटू इधर आओ बेटा, पैसे ले गया था, क्या लिया था कैंटीन से? रोल लिया था। रोल? अच्छा, तो आज उसका ना रोल खाने का मन कर रहा था, तो आज सुबह पैसे ले गया, तो रोल खा कर आया। तब यूँ कह रहा है कि अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब देखूँ थोड़ी बहुत देर बाद इससे जो है ना थोड़ा सा सामान मंगाना है मुझे, शॉप पे भेजूँगी। दूध ख़त्म हो रहा है, दूध मंगाऊँगी, लेकिन पहले इसको रेस्ट करने दूँगी, 1-2 घंटा रेस्ट कर लेगा, फिर ले आएगा सामान जाके। तो 4 बजे का समय हो गया है, रेस्ट करके अब हम उठ गए हैं। तो चिंटू को भेज रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, ले आएगा। तो सामान में क्या, दूध लाना है क्योंकि अब चाय बनाऊँगी, तो दूध लेने भेजूँगी, और साथ में ब्रेड का पैकेट। तो और छोटा मोटा और ये अपना कुछ सामान लाने कह रहा था, तो मैंने इसको जो है घर का सामान के लिए भी पैसे दे दिए हैं। तो अब सामान लेना गया हुआ है, अब आता होगा थोड़ी बहुत देर में, तो और फिर मैं उसके बाद जो चाय बनाऊँगी। तो आ गया चिंटू शॉप से सामान लेके, और यहाँ टेबल पर रख दिए हैं। अब ये सामान जो उठा के किचन में लेकर जा रही हूँ। दूध ले आया और ब्रेड का पैकेट ले आया, और अब मैं बनाती हूँ चाय।
तो जी किचन मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी है, क्योंकि इन तीनों के जाने के बाद मैंने किचन साफ़ कर दी थी। और फिर उसके बाद जो है इतना कुछ खास काम हुआ नहीं, क्योंकि मैं अकेली थी तो क्या बनाती। अब ये धीरे धीरे करके सारे आने लग रहे हैं, और अब मेरा किचन का काम जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो अब जो है मैं पहले बनाऊँगी चाय, और इन बच्चों के लिए बना दूँगी ब्रेड के सैंडविच है, जो भी कुछ खाना चाहेंगे, या तो फिर ब्रेड सेक के बटर लगा कर दे दूँगी, और साथ में इन्हें दे दूँगी दूध, क्योंकि शाम के टाइम ये दूध पीते हैं। तो अब लगती हूँ अपने काम में। तो सुबह जो मैंने खाने में सब्ज़ी बनाई थी घिया चने की दाल की, तो दोनों बच्चे लंच में तो ले गए, लेकिन उसको खा के नहीं आया, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बनाई तो ले गए, लेकिन खा के नहीं आया। तो अब जो है मैंने दोनों बच्चों के लिए अब सैंडविच बना दिए हैं, वही सब्ज़ी भर के। तो वो सैंडविच तो खा लिए हैं थोड़े बहुत, और अब जो है ना मैं चाय चढ़ाना रख देती हूँ, क्योंकि उनके पापा आ गए ड्यूटी से। अब चाय का समय हो रहा है, तो अब फिर हम दोनों पियेंगे चाय बैठ के। ये लो, अभी मैं कह रही थी बेल बज रही है। ये भी मैं बता ही रही थी कि बच्चों के पापा के आने का समय हो गया है, मैं चाय बना लेती हूँ। और ये देखिए आ गए, अभी बेल बजी आ गए जब ड्यूटी करके सुबह के निकले हुए, अब पहुँचे हैं 4:30 बजे। धूप हो रही है लेकिन अभी। हाँ, गर्मी हो रही है। तो अब ये जो है इतने कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, और मैं इतने इनके लिए चाय तैयार कर देती हूँ। बाथरूम में कोई पर्चा देंगे आवा था किस चीज़ का? अपनी रसोई का। अपनी रसोई खुली है किसी की, तो अपना वो पेम्पलेट दे गए हैं। कभी कुछ खाना वाना मंगाना हो तो यहाँ से मंगाओ। क्लाउड किचन है ये। तो कोई मेन्यू कार्ड दे गए हैं, कोई रेस्टोरेंट खुला होगा अपनी रसोई के नाम से, तो पैम्पलेट का क्लाउड किचन खुला है, तो उसका पैम्पलेट पड़ा हुआ था, तो उसे उठा के लाए हैं। जब दिखा रहे हो उसमें मेन्यू कार्ड है, रेट भी है, और फ्री होम डिलीवरी है। जैसे जो भी खाना हो वो मंगा सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तब लगती हूँ चाय बनाने के लिए। पानी बन गया है, चाय पत्ती डाल दी। चाय में उबाल आ चुका है। अब मैं गैस मंदी कर दूंगी, इसको थोड़ी देर जो है ना मंदी आंच में पकने दूंगी। चाय बन चुकी है, पक गई अच्छे से। मैं इसे छान लेती हूँ। चाय पीने के लिए ये भी बढ़िया चाय बनी। चाय के साथ दूध लेंगे। शाम के 5:30 बजे का समय हो गया है। तो इन बच्चों को जो है नाश्ता करा दें, इनके पापा को करा दें नाश्ता। अब मेरा काम है, जो कपड़े मैंने धोए थे वो सूख चुके हैं। अब मैं सारे कपड़ों को जो है इकट्ठा करके रखती हूँ, और ये तीनों अपने अपने काम में बिजी हो रहे हैं, और मैं अपने काम करने में लग जाती हूँ। तो ये बच्चे अपने पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इनके पापा अपने फ़ोन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अब मैं चली बाहर कपड़े इकट्ठे करने। धूप हो रही अच्छी तेज, कपड़े सूख गया खूब बढ़िया। अब इन सारे कपड़ों को
इकट्ठा कर लेती हूँ। बस मनी प्लांट को देखूँगी, अंदर रखूँगी। अब ये बाहर से सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ कपड़े गीले हैं तो वो भी वहीं पड़े रहने दिए हैं रस्सी पे। ये सारे कपड़े मैंने ले आई। अब इनके जो है ना तय लगा लगा के इन्हें रखूँगी अलमारी में। थोड़ी देर हवा खा लेती हूँ, पंखे के नीचे गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ पसीने आ गए। ये लस्सी रखी है, आज कढ़ी बनाती हूँ। ये पकौड़ी के लिए बेसन घोल रही हूँ। अभी फूल गया, अभी थोड़ी देर रख देती हूँ रेस्ट के लिए, फूल जाएगा इतने इसमें। और अब जो है ये कढ़ी के लिए जो है लस्सी में बेसन, नमक, लाल मिर्च ये सब डाल दिए हैं। अभी इसे भूनती हूँ। बेसन घुल गया है अच्छी तरह से। अब जब थोड़ी देर रख देती हूँ, तो बेसन फूलता है ना, तो उसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देती हूँ। और फिर मैं कढ़ी छोड़ूंगी। उससे पहले बनाऊंगी पकौड़ी बना कर रख दूँगी। कढ़ाई में ही बनाऊँगी कढ़ी भी, और फिर बाद में उसमें लगा दूँगी छोंक। तेल गरम हो गया है, पकौड़ी बनाने स्टार्ट करती हूँ। और छोंक के लिए मैंने प्याज काट के रखी है। इसके खुशबू पहुंच गई है, खुशबू पहुंच गई पकौड़ियों की है। हाँ भाई चिंटू पकौड़ी खाएगा, इधर आ, जाओ ले, गर्मा गर्म खा ले, दे दूं है भाई? नहीं खा रहा, जा तो अपना काम कर ले, ठीक है। मना कर रहा है पकौड़ी खाने के लिए, तो कभी कभी तो इसका मन कर जाता है, तो कभी कभी तो खा लेता है, लेकिन आज कहा मैं नहीं खा रहा। तब ये फ्राई हो गई है अच्छे से। अब मैं निकाल लेती हूँ और अगली बार की भी बना लेती हूँ इसमें।
तो ये सारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं कढ़ी छोड़ देती हूँ। तो इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा और ये मेथी दाना, ये जो प्याज है ना ये वो डाल दूँगी छोक में। बच्चा के पापा आ गए हैं, पकोड़े बन रही थी किचन में, खुशबू पहुंच गई। कैसे बन रहे हैं? सही बन रहे हैं? बढ़िया। कढ़ी के साथ क्या खाना चाहोगे, चावल की रोटी या दोनों चीज बनाऊं? थोड़े चावल थोड़ी रोटी। ठीक है। तो जी बच्चों के पापा ने तो खा लिया। चिंटू सा पूछ रही थी तो उसने मैं मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं खा रहा। अब ये तो चल दिया अपना जिम का बैग उठा के एक्सरसाइज करने के लिए, और मैं बना लेती हूँ खाना। जिम के बाद आज चिंटू का पढ़ रहा है, मैं इधर अपना काम कर रही हूँ किचन का। अब ये भुन गई है प्याज भी। आज मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ कढ़ी। हर बार मैं जो है ना घोल तैयार करके पहले कढ़ी पका लेती थी और फिर पकोड़े बनाती थी और फिर छोंक लगाती थी। तो आज मैंने जो है ना पहले पकोड़े बना लिए और छोंक लगा लिया कढ़ी में, और फिर बाद में देखूँगी एक बार और फाइनल टचअप दूँगी इसको। ये जो कढ़ी मैंने घोली थी ना बेसन, वो डाल दूँगी। ऐसा चला दो कंटिन्यू, क्योंकि ना फटने का डर रहता है। मैंने बेसन का तैयार कर रखा था, इसमें ना थोड़ा सा पानी और डालूंगी। तो ये जो बेसन गोला था ना पकोड़े का, इसमें मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, इससे जो बेसन लग रहा था ये भी घुल जाएगा। अब इसको भी डाल देती हूँ। तो अब इसे कंटिन्यू चलाऊंगी जब तक उबाल नहीं आएगा। थोड़ा पानी और डालती हूँ इसमें, गाढ़ी हो रही है। तो पानी भर लूँ आ रहा हूँ मैं से, तो पानी डाल दूँगी इस कढ़ी में। तो जी अब मैं इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। कलर बहुत बढ़िया आ रहा है इसमें, और इसमें मैंने नमक, हल्दी, मिर्च सारी चीज़ डाल दी है। इसमें बस थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और डालूंगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची और बोल देती हूँ इसमें। तो वो हरी मिर्च का टेस्ट ना अच्छा आता है, तो इसलिए मैं दोनों तरह की मिर्चें डालती हूँ इसमें, हरी भी और लाल भी। ये उबाल आ गया कढ़ी में। अब गैस मंदी कर देती हूँ और इसे पकने देती हूँ धीरे धीरे। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी बढ़िया कढ़ी बनती है। और अब मैं जो है ना चावल धो के और उन्हें भिगो कर रख देती हूँ। अगर थोड़ी देर चावल भिगो कर रखूँगी ना तो काफ़ी बढ़िया बनेगा खिले खिले से। तो पहले मैं जो है किचन की साफ़ सफाई कर दूँ, जितना सामान फैला हुआ है ये सारा संगवा दूँ, और चावल जो है धो के भिगो कर रख देती हूँ। और फिर बनाऊँगी चावल थोड़ी देर के बाद, और ये कढ़ी पकती रहेगी। इधर मैंने जो है ना चावल चढ़ा दिए हैं। इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा रिफाइंड डाल दिया, जिससे कि चिपकेंगे नहीं। अब इसमें लगा दूंगी ढक्कन, ढक दूंगी। और इधर कढ़ी का भी देख लेती हूँ कि क्या सिचुएशन है।
प्लेट हटा के। कढ़ी तो अच्छी पक रही है। अब इसे 2-4 मिनट में गैस इसके बंद कर दूंगी, पकोड़े डाल दूंगी और इसमें। कढ़ी पक चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें जो है पकोड़े डाल देती हूँ जो बना रखे हैं मैंने। अब इन्हें और 5-7 मिनट और पकने दूंगी कढ़ी में डाल के, फिर गैस कर दूंगी बंद। और फिर जो है ना एक बार और छोकूंगी इस कढ़ी को, तो फिर इसमें जो है ना बहुत बढ़िया वो आ जाएगी रोगन। तो अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ, जब खाएंगे ना जब ही छोंक लगाऊंगी। तो जी मेरा जो है अब किचन का काम हो गया फिनिश। अब मैं जाकर चिंटू को देखती हूँ क्या कर रहा है, और थोड़ी देर जो है पंखे की हवा के नीचे बैठूँगी, गर्मी लग रही है बहुत तेज़। तो 6:30 बजे का समय हो गया है। तो आज मेरा किचन का काम जल्दी ख़त्म हो गया है। तो अब तो बस जब ये खाएंगे ना, जब एक बार इन्हें गर्म करके गर्मा गर्म रोटी सेक दूँगी, और फिर जो हम सारे इकट्ठे बैठ के रात का डिनर करेंगे। और अब अगर टाइम लगा ना तो थोड़ा सा मैं बाहर वॉक करने जाऊंगी। तो मैं चल रही हूँ बाहर, थोड़ी देर के लिए घूम कर आती हूँ, क्योंकि अब मेरा घर का काम हो गया ख़त्म। बच्चे अपना पढ़ लेंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, और अब मैं थोड़ी देर वॉक के लिए जा रही हूँ, इवनिंग वॉक के लिए। और जो 1-2 सामान लाना है कल के लिए तो वो सामान भी ले आऊँगी, अब वॉक हो जाएगी मेरी। तो सभी को मैंने खाना दे दिया है, तो सब बैठ के खाना खाने लग रहे हैं। चिंटू ने खा लिया खाना। चिंटू इधर आओ, बताओ आज का डिनर कैसा लगा? अच्छा था। तो जी आज के जो है कढ़ी चावल लेना बहुत पसंद आ गए बच्चों को भी और उनके पापा को। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।